हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर बनाना किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी मॉलिक्यूल की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना है ना तो ये 6 रूल याद कर लेना। ठीक है, आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल की तुरंत बनाओगे लुईस स्ट्रक्चर। और दोस्तों लुईस स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको इनऑर्गेनिक में बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे तो बिना लुईस स्ट्रक्चर बनाने आपको क्लियर कट आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ये 6 रूल याद रख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बना रहे हैं टोटल हम 50 लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या बना रहे हैं हम हाइड्रोजन की। ठीक है, तो बिना आंख बंद करके सबसे पहला काम करना, आप फाइंड करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेप कहता है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन एटम है। इस दोनों हाइड्रोजनों के पास में, इस हाइड्रोजन के पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता नहीं है तो देखो जो ये फर्स्ट ग्रुप है ना, ये फर्स्ट ग्रुप, इसके पास में, इन एटम्स के पास में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास में 2 होता है, इसके पास में जो 13 ग्रुप होता है इसके पास 3 इस 4 5 6 7। समझ में आ गया? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, लिस्ट इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम वो करेंगे, सेंट्रल एटम चूज करेंगे। दोस्तों कई बार ये भी होता है कि जो लिस्ट इन नंबर मतलब जो कम है ना उसको मोस्ट जनरली हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो इसीलिए आप क्या करना, हमेशा फोकस करना लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ठीक है, तो देखो यहां 2 हाइड्रोजन है, एटम है, सेम एटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी ले लो। तो ये एक ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड, मेक द सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को अगर इज्जत दिए तो उससे सिंगल बॉन्ड तो बनाओगे ना, हवा में थोड़ी रखोगे। ठीक है, तो ये हम बना दिए सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ हो गया। क्लियर? अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या रखेंगे, एज ए लोन पेयर। तो हम इधर देखते हैं तो ये देखते हैं 2 और 2 ऑलरेडी यूज आ चुके हैं। अब हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब हम हैप्पीनेस देखते हैं, देखो दोनों हैप्पी है। मतलब देखो हमेशा याद रखना जो लुईस स्ट्रक्चर है वो हैप्पीनेस स्ट्रक्चर है, ये मान के चलो तुम तो। मतलब यानी हमें क्या करना है, एटम्स को हैप्पी करना है। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पे हैप्पी हो जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सम ये देखो जैसे ये कार्बन के इस साइड में क्या होता है, कभी कभी जैसे फॉर्मल सब 8 पे हैप्पी रहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मल चार्ज, मतलब ट्राई टू मिनिमाइज द फॉर्मल चार्ज को करने के लिए ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट में भी हैप्पी हो जाते हैं, यानी कार्बन के इस साइड वाले। ठीक है, और जो ये थर्ड रो है ना, जैसे मतलब फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि फॉर्मल चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इनका ऑक्टेट एक्सपेंड भी कर जाता है। समझ में आ गया? लेकिन चलो आप कोई भी कंफ्यूजन आगे देखेंगे, हमें अभी तो 50 बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो लुईस स्ट्रक्चर बन गई ना। अब फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाता हूं। फॉर्मल चार्ज में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। कैसे? सबसे पहले जैसे इसका फॉर्मल चार्ज चेक करना है। ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास में 1 है और इसके पास में कितना इसको असाइन किए हैं हम। जैसे मतलब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इस अंक के तो नहीं है, मतलब इसके पास में 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका इस पे फॉर्मल चार्ज, इसके पास में फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, इसका पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मतलब इसके पास में संपत्ति कितनी है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन की संपत्ति है, दोनों इलेक्ट्रॉन की इसकी संपत्ति नहीं है ना, इसकी तो 1 ही होगी, तो 1 हो गई है, तो ये हो गई 0। समझ में आ गया? मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन टोटल है इन दोनों के लिए, तो इसको 1 हो गया इसका, तो ये हो गया 0। समझ में? तो इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे थोड़ा अच्छा बना देता है, ये देखो बॉन्ड लगा के। समझ में आया? ठीक है, और नहीं समझ में आया तो अभी तो करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल।